कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलू। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है ना एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में रट जाना है, क्योंकि इसमें से काफी सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं और सारे प्रश्न को अपने मुट्ठी में अपने काबू में कर लेना है, ठीक है ना। और बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। हम अपने क्लास की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निकेल है। निकेल क्या है मेरे भाई, ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन करा रखा है कि निकेल जो होता है, निकेल कोबाल्ट कहे लोहा कहे, वो जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया भी है और बतलाया भी है, ठीक है ना। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं काफी अच्छे तरीके से देखिए, का पता कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा बिहार बोर्ड, किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे। 2 नंबर क्वेश्चन का रहना, देखिए थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का रहना, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को कहलाता है। क्या कहलाता है, ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन कराया भी है और बतलाया भी है, काफी अच्छे तरीके से बतलाया है, याद रखिएगा। उसे हम लोग दिक्पात कहते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय दिक्पात इस तरह भी लिखा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसे हम लोग दिक्पात कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए यहां पर क्या हो गया जी। 3 नंबर कह रहा है ना, यहां पर देखिए कह रहा है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। कौन सी भौतिक राशि जो होती है वो समान होती है। जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा संवेग जो होती है ना समान होती है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है ना पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध तत्व के रूप में हम लोग क्या प्रयोग किया करते हैं, याद रखिएगा। तो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि बोरॉन जो होता है अक्रिय गैस होता है और बोरॉन को ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तत्व करते हैं, याद रखिएगा, उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करके डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, तो याद रखना है ना 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दिस्तकारी की तरह हम लोग व्यवहार करते हैं, काज करते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई जोन होगी वो क्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जोन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हम जो क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से सुनकर प्रयास करके रखना है, ठीक है ना। आप लोग उस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, कोई भी नोटबुक में थोड़ी सी जगह होगा वहां लिख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है और ये 2024 में पूछा गया है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक जोन होता है वो क्या होता है। हमने बतलाया था क्यूरिक। क्यूरिक ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और काफी बच्चे 2024 में जो मारे थे ना AME भी मारे थे, याद रखिएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि आसान पड़ता है कहने में, ठीक है ना, इसलिए गलत मार दिया था सारा बच्चा, याद रखिएगा क्यूरिक हुआ, ठीक है ना, आंसर क्यूरिक हुआ। और काफी बच्चे मेरे पास लाकर दिखा रहे थे तो वहां तक गलत मारा है और यहाँ कूद रहा है कि सही सही है, लेकिन यहाँ पर क्यूरिक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है, जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है मेरे भाई वो अर्धचालक होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि लेजर क्रिया जो होता है कब जो होता है प्रकाशित हुआ, कब लंच हुआ, तो याद रखिएगा 1960 के दशक में लंच हुआ था, ठीक है ना, लेजर क्रिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 9 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। और पूरा किताब से जो है ना मेरे भाई गेस किया हुआ प्रश्न है, तो इस गेस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से रट जाना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर
लेंगे। जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों के लिए हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत प्रभाव स्वतंत्र होता है, धारा स्वतंत्र होता है, किसमें स्वतंत्र होता है? तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपको नया भी देखने के लिए मिलेगा, तो वो उस प्रश्न को अच्छे से आपको जो है क्या करना है, पढ़ जाना है, देख जाना है, रट जाना है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पूरा किताब से जो है निचोड़ प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, किसी परमाणु की नाभिक बना होता है, किसी परमाणु की नाभिक जो बना होता है वो किससे बना होता है, ठीक है ना, किससे बना होता है? तो हमने बतलाया था किसी परमाणु की जो नाभिक बनेगा मेरे भाई, बनेगा ना, तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनेगा। ये 2023 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, 2023 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 13 नंबर क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, किसका जो होता है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो देखिए तरंगदैर्घ्य कह रहा है, ठीक है ना, और अधिक की बात करेगा तो लाल करेंगे, और कम का जहां बात करेगा और तरंगदैर्घ्य की बात करेगा वहां बैगनी हम लोग मारेंगे। दोनों का याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि अधिक की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा का वोल्टता के बीच कलांतर होता है, कितना होता है, ठीक है ना, कलांतर जोन होता है वो कितना होता है? जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, प्रकाश वर्ष का मान जो होता है बराबर होता है, किसके बराबर होता है? प्रकाश वर्ष का मान जो होता है किसके बराबर होता है? जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जोन होता है वो क्या होता है? और देखिए यहाँ ए मीटर को कह रहा है, ए मीटर को क्या करेंगे हम लोग? शंट करेंगे तो इंक्रीज ना होगा, यानी बढ़ेगा ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान होता है, किसी अर्धचालक के तापमान का गुणांक जो होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा ऋणात्मक होता है, कितना होता है? ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए, का पता कौन सा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दे, ठीक है ना, इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करें, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को हल्का में न ले और सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देखने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे, कह रहा है ना, कह रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जोन होती है, क्या होती है? देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत मारेंगे, हमें पता है, ठीक है ना, काफी बच्चे गलत मारेंगे, क्योंकि गाइड वाला जोन याद किया होगा ना, टारगेट वाला गाइड याद किया होगा, वो गलत याद किया होगा, ठीक है ना। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जोन होती है वो क्या होती है? त्वरित होती है, ठीक है ना। यहाँ पर काफी बच्चे मारे होंगे, अवमंदित मारे होंगे, अपसरित भी मारे होंगे, क्योंकि आपके गाइडवा में दोनों दिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना, लेकिन त्वरित होता है, याद रखिएगा। और स्पष्ट आंसर जोन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, आपको गलत टिक आउट नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया भी है आपको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने काफी बार आपको बतलाया है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है ना, कह रहे कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला बल को हम लोग क्या कर नियम को हम लोग क्या कहते हैं? दो क्या करे, दो विद्युत आवेश के बीच कह रहा है, ठीक है ना, तो कूलाम का नियम हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, कूलाम का नियम कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, कह रहा है ना कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति की फोकस दूरी क्या होती है? पानी में क्या कर रहा है? डुबा दिया जाता है, और गोलीय दर्पण को हम लोग डुबाएंगे तो उसकी आवृत्ति जौन होगी समान वेग में रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करके ध्रुव प्रबल्य का एसआई मात्रक जौन होता है या ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा वो जो होता है एम्पियर मीटर होता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए ध्रुव प्रबल्य लिखा है या प्रबलता लिखेगा, दोनों बात सेम होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, अगर प्रबल दे दिया और प्रबलता दे दिया तो वहां घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक जोन होती है क्या होती है? और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, अगर आपके भाई बहन दिए होंगे 2023 में परीक्षा तो उठाकर देखिएगा पेपरवा, तो उसमें मिल जाएगा प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का, कांच के लिए क्रांति कोण होता है? कांच के लिए जोन होता है क्रांति कोण का मान जो होता है कितना होता है, ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन कराया है, याद रखिएगा 42 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? कौन जो होता है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इनमें से जो होता है कौन जो होता है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो याद रखिएगा ओवर विक्षेपण होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है ना। आदर्श ए मीटर का, आदर्श अगर ए मीटर कहेगा तब मारिएगा सुन, आदर्श वोल्ट मीटर का बात करें, आदर्श देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर का बात करें ना मेरे भाई, आदर्श वोल्ट मीटर का बात करें तब आप लोग इन्फिनिटी मारिएगा, अनंत मारिएगा, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, याद रखिएगा। अगर यहां पर थोड़ी सी अगर वोल्ट मीटर कह देगा तो आपको जो है अनंत मार देना है, और ए मीटर यहां किया है तो शून्य मारेंगे। तो 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखिएगा बी वाला सही हो जाएगा, और यहाँ काफी बच्चे घबरा भी जाएंगे इसलिए हमने बतला दिया, ठीक है ना। आदर्श कहेगा तो इसका जो हो जाएगा जीरो मारेंगे, और इसका जो हो जाएगा इन्फिनिटी मारेंगे, यानी अनंत मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करेगा? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जोन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का कह रहा है, ठीक है ना, तो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे? लेजर का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर परिणाम के कार्य पर करता है, ठीक है ना, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को काफी बार रिपीट करवाया है, बहुत बार हमने पढ़ाया भी है आपको क्लास में, ठीक है ना। जो बच्चा मेरा क्लास रेगुलर किया होगा ना वो सारे बच्चे क्वेश्चन को ना अच्छे तरीके से वो मार देगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने पूरा किताब से पूरा निचोड़ प्रश्न, पूरा गैस प्रश्न हमने करा रखा है, ठीक है ना। आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, और पहले ही हमने नंबर डाल दिया होगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप जो है ज्वाइन नंबर हम लोग डाले होंगे, तो आप लोग वहां से जुड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग जुड़ने का प्रयास करें हमारे चैनल से, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिए कि इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करें, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है किसका मात्रक होता है? ये भी क्वेश्चन काफी आसान है और पूरा बबुआ वाला सवाल है, ठीक है ना, पूरा बबुआ वाला सवाल है कि एम्पियर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, इस बबुआ वाला क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पूछा जा रहा है, और नीले रंग का हमने एक ट्रिक बतलाया था, एक बहुत ही रामबाण जो है ट्रिक बतलाया था, बीबी रोय, ठीक है ना, रोय, ठीक है, रोय जीबी बतलाया था, ये ट्रिक हमने बहुत अच्छा से बतलाया था। बी से ब्लैक, और ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, तो यहाँ जीरो से शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ नीले रंग, नीला मतलब ब्लू होता है, यानी इसका मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, इसका मतलब देख लीजिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। और इस रामबाण को आपको याद रखने की जरूरत है, बीबी रोय जीबी से याद रखिएगा, ठीक है ना, इस ट्रिक को याद करना है और जीरो से गिन लेना है, और उसका स्पेलिंग याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कह रहा है, मुक्त अवस्था में बात नहीं किया जा रहा है, अच्छा चालक की बात किया जा रहा है, तो चांदी मारेंगे। और विद्युत का मतलब मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? तो सोना पाया जाएगा, मुक्त अवस्था में याद रखिएगा सोना पाया जाता है हमेशा, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कह रहा है। देखिए एक होता है विषुवतीय रेखा का मान पूछा जाता है, तो विषुवतीय रेखा का मान करेगा तो उसका मान 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, विषुवतीय रेखा का मान कहेगा तब। लेकिन यहाँ नमन कोण का मान कह दिएगा 90 डिग्री, आप लोग मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा 32 का, याद रखिएगा। जो हम क्वेश्चन अच्छे तरीका से इस तरह से बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से अपने नोटबुक में कहीं जगह होगा वहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें? सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? ये हमने क्वेश्चन कल के क्लास में कराया है मेरे भाई, कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है ना जॉन, नाभिकीय संलयन के कारण होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कल के क्लास में हमने कराया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का बोल्ट मीटर जो होता है मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा बोल्ट मीटर कहेगा विभवांतर से मापेंगे या विभव से मापेंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आंख मूंद कर सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। कह रहे हैं ना मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है?
मूल गेट के लिए पूछा जा रहा है तो एंड भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा, नॉट भी हो जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। और यहां पर हम कुछ क्वेश्चन बतलाने का प्रयास करेंगे। अगर पूछेगा, देखिए एंड गेट पूछेगा, ठीक है ना, एंड गेट पूछेगा, और यहां पर एक होता है नैंड गेट पूछेगा, ठीक है ना, नैंड गेट पूछेगा, याद रखिएगा ये सब, ठीक है ना। एक होता है नॉर और एक होता है और एक और नॉर होता है। यहां पर देखिए इसका बुलिये व्यंजक पूछा जाता है मेरे भाई, इसका बुलिये व्यंजक याद रखिएगा, क्योंकि दो प्रश्न इसमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो क्या कहता है, एंड कह दिया तो ए डॉट बी के ए डॉट बी बराबर वाई, ठीक है ना। और यहां पर एक नैंड लगा दिया, एन लगा दिया केवल, तो यहां पर ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई, बस हो गया। अगर एक याद रखते हैं ना, इसको याद रखेंगे तो ये अपरूपी याद हो जाएगा, और नॉर का याद करेंगे तो और याद हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर वाई, और इसका अब यहां पर वाई, यहां पर अब नॉर पूछ दिया है, नॉर, तो यहां इसका ऊपर बार चढ़ा दीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, हमने जो क्वेश्चन अभी चर्चा किया इसको नोटबुक पर अच्छे तरीका से कहीं लिख लीजिए और तब याद कीजिए, आप साफ तरीके से लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर जगह नहीं बच रहा है जिसके कारण यहाँ साफ नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जौन होती है वो मेरे भाई वो क्या होती है। समतल दर्पण की पूछा जा रहा है, तो हमने बताया था अनंत यानी इन्फिनिटिव होती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इस टाइप से देगा तो आपको घबराना नहीं है, इस टाइप से मतलब इन्फिनिटिव होता है यानी अनंत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का, लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक जौन होता है क्या होता है। हमने बताया था मीटर इनवर्स भी होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स भी होता है और डायऑप्टर भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना है आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन आपको कराया भी है मेरे भाई कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता जो होती है वो क्या हो जाती है। हमने क्वेश्चन को बतलाया था, इंक्रीज हो जाती है यानी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, धारिता बढ़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, और ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और पूरा ईमानदारी पूर्वक हम बतला रहे हैं मेरे भाई, इसलिए आपको जो है ना उस क्वेश्चन को आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है सुरक्षित होता है, ठीक है ना, सुरक्षित होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं किया है, देखिए इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्लास कराने में मजा नहीं रहा है, इसलिए आपको जो है सारे बच्चे को क्लास को लाइक कर लेना है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करें कि समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें, आयाम मंडुलन सूचांक का मान होता है। आयाम मंडुलन सूचांक का मान पूछा जा रहा है और 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 0 तथा 1 के बीच होता है मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का, कूलाम बल है। कूलाम बल जो होता है वो क्या होता है, हमने बताया था केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, करे कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए डैश डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा किसी भी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। आगे सबसे पहले घटाएंगे तबे बढ़ेगा वो, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करें, इनमें से कौन आवेश रहित है। कौन जो होता है आवेश रहित है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। इनमें से कौन आवेश रहित है, ठीक है ना, आवेश रहित की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा फोटोन कौन है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें, उत्सर्जित फोटो से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित कह रहा है, ठीक है ना, उत्सर्जित कर रहा है तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और याद रखिएगा पूरा किताब से जो है ना सारा गैस किया हुआ प्रश्न है, आपके मॉडल सेट से या क्वेश्चन बैंक से प्रश्न नहीं उठाया गया है, ठीक है ना। ये जो है पूरा अपने से गैस किया हुआ प्रश्न है और 2025 के लिए काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, देखने के लिए व्यवहार कर सकता है। तो निकट कहेगा तो आपको अवतल लेंस मार देना है। अगर दूर की बात कहे या दीर्घ की बात कहे, दूर दृष्टि दोष की बात कहे या दीर्घ की बात कहे, इस टाइप के लिखा रहता है, तो उसके जो है मारेंगे ना, उसको जो है हम लोग मारेंगे, क्या मारेंगे, उत्तल लेंस मारेंगे, ठीक है ना। निकट का कहेगा अवतल लेंस मारेंगे, दूर का कहेगा और दीर्घ का कहेगा तो उत्तल लेंस मारेंगे, याद रखिएगा। आप लोग दोनों का अच्छे तरीका से याद रखने की प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करेगा, विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं वो
वह है। विद्युत उत्तर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वह क्या है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम का, तांबा का नहीं, नाइक्रोम का तार है वो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का प्रकाश के रंग का कारण होता है। प्रकाश के रंग का कारण जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, प्रकाश का रंग का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा इसकी आवृत्ति होती है। ये भी कल के क्लास में हमने क्वेश्चन को कराया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, कह रहे कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो होता है किस पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। यहां हमने 50 क्वेश्चन पूरा किताब से गैस उठाया था, निचोड़ उठाया था। उम्मीद करते हैं जितने भी छात्र देखे होंगे ना काफी अच्छे तरीका से आंसर टिक आउट किए होंगे, ठीक है ना। और लास्ट में थोड़ा बतला दीजिए कि 50 में कितना सही हुआ किस बच्चा का, और ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, ठीक है ना। और साथ में ये भी बतलाइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।